वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ ट्रायंगल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जैसा कि आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा कि आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है वो जानते हैं। व्हाट इज़ ट्रायंगल, राइट। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। ट्रायंगल इज़ अ जियोमेट्रिकल शेप विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। मतलब एक ऐसा आकार जिसकी 3 भुजाएं हो और 3 बिंदु हो, और जब ये 3 लाइन या भुजा एक दूसरे से टकराएंगे तो 3 एंगल भी बनेंगे, और तीनों एंगल को यदि हम जोड़ते हैं मतलब ऐड करते हैं तो उसका टोटल 180 डिग्री होगा। और ये आप लोग नोट भी कर लो, किसी भी ट्रायंगल मतलब कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो उसको यदि तीनों एंगल उसमें यदि तीनों एंगल को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका ऐड मतलब टोटल 180 ही आएगा, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो। अब देखते हैं ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो मेनली यहाँ पे दो चीज़ों के बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला अकॉर्डिंग टू साइड्स और दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो पहले वाले यानी कि अकॉर्डिंग टू साइड्स को अच्छे से देखते हैं। इसमें 3 ट्रायंगल है। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। और दूसरे वाले में भी 3 ट्रायंगल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल्स में भी 3 ट्रायंगल है। पहला अक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो टोटल यहाँ पे 6 ट्रायंगल्स है, और अब एक एक करके 6 को ब्रीफ में देखते हैं। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल लेंथ का हो उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो डेफिनेशन से ही है अपना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये डेफिनेशन में ही हम लोग पढ़े, मतलब इसका सभी साइड का लेंथ इक्वल होगा। और दूसरा देखते हैं अब, ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब इसमें जितना भी एंगल होगा, 3 एंगल होता है एक ट्रायंगल में और तीनों एंगल ही इसका इक्वल होगा। और मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कोई भी लेंथ का हो, ठीक है, उसमें एंगल का मेज़रमेंट फिक्स होता है। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सभी एंगल इक्वल होता है। तो एक एंगल कितना करके होगा, यदि 3 एंगल मिला के 180 डिग्री हो रहा है तो एक एंगल मिला के कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 60 आ जाएगा। और अब ये एक एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अब यदि हम लोग चेक करना चाहे तो 3 एंगल है यहाँ पे, 60 तीनों को ऐड करते हैं तो फिर से मेरा 180 डिग्री ही आ जाएगा। तो यहाँ से अपने ये भी समझ जा रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है। ये फिक्स है, चाहे किसी भी लेंथ का ट्रायंगल क्यों ना हो। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका 5 सेंटीमीटर तीनों साइड का लेंथ है, ठीक है। और एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें सभी मतलब तीनों एंगल मतलब सॉरी तीनों साइड्स मेरा 10 सेंटीमीटर का है। भले ही यहाँ पे साइड का लेंथ अलग अलग हो, लेकिन दोनों ही ट्रायंगल में एंगल का जो मेज़रमेंट है वो कॉमन होगा। 5 सेंटीमीटर वाले ट्रायंगल में भी एंगल का मेज़रमेंट 60 डिग्री होगा, और 10 सेंटीमीटर ट्रायंगल वाले में भी एंगल का मेज़रमेंट 60 डिग्री ही होगा। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल है अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसमें भी। अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि वो ट्रायंगल जिसमें सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होगा और तीसरा वाला जो होगा वो इन दोनों से अलग लेंथ का होगा, बोलने का मतलब उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो अब इसका प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी फिर वही बात, 2 साइड्स आर इक्वल, वही वाला होगा, मतलब जिसका 2 साइड्स इक्वल हो। और दूसरा वाला प्रॉपर्टी है 2 एंगल्स आर इक्वल, इसमें 2 एंगल इक्वल होंगे, मतलब 2 इक्वल साइड से यदि कोई एंगल बनेगा, ठीक है, तो उसका एंगल का मेज़रमेंट भी इक्वल होगा। अब जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही है। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ए बी जो लाइन है उस पे एक डैश है, और ए सी जो लाइन है उस पे एक डैश है। इसी डैश का मतलब यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आया कि ये दोनों इक्वल लेंथ का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस ट्रायंगल में बी सी अपना क्या है, बेस होगा इस ट्रायंगल का। तो बी पे एक एंगल बन रहा है और सी पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। यही दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, एक साइड जो है मतलब 2 इक्वल साइड जो है वो किसी एक कॉमन
लाइन पे गिर रहा है, मतलब एक कॉमन बेस पे गिर रहा है, वहाँ पे जहाँ एंगल बन रहा है पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, वो दोनों एंगल अपना इक्वल मेजरमेंट का होगा। अब देखते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो पहले इसका भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर अनइक्वल इज नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों का तीनों साइड का लेंथ अलग अलग हो उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। और इसका भी प्रॉपर्टी इसके डेफिनेशन से ही अपने को मिलेगा। पहला वाला ऑल साइड्स आर अनइक्वल और दूसरा वाला है ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। यदि साइड्स मेरा सबका सब अनइक्वल होगा तो एंगल भी अनइक्वल ही बनेगा। यहाँ पे अपने अब तीनों का तीनों ट्रायंगल देख लिया अकॉर्डिंग टू साइड्स वाला में। अपने पहले वाला देखे इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होता है, तीनों एंगल इक्वल होता है। फिर देखे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें देखे कि दो साइड्स इक्वल होता है और उसके साथ दो एंगल भी इक्वल होता है। और लास्ट में देखे हम लोग स्केलेन ट्रायंगल जिसमें तीनों का तीनों साइड अलग होता है, मतलब लेंथ अलग होता है तीनों साइड का, और एंगल का मेजरमेंट भी अलग होता है। अब बारी आता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स वाला में, तीन था वो तीन देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल से। तो इसमें भी पहले डेफिनेशन से ही अपने देखते हैं। यहाँ डेफिनेशन है अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज अक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीन एंगल होंगे, ये तो पता ही है अपने को, तो उसके अंदर तीनों का तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होगा उसको हम लोग अक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो इससे अपने ये भी समझ सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो था अपना जिसमें तीनों का तीनों साइड 60 60 60 था, वो भी एक तरह का अक्यूट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लेके रखा है, एक तो वही इक्विलैटरल ट्रायंगल में से, और दूसरा यहाँ पे मैंने लिया है जिसमें एक है 65, दूसरा है ए पे 75 और सी पे है 40 डिग्री। तो ये तीन एंगल मिला के यदि हम लोग देखेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। और ये तीनों यदि एंगल हम लोग गौर से देखें तो तीनों का तीनों ही 90 डिग्री से कम है और एक अक्यूट एंगल है, इसलिए इसका नाम अक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। अब हम लोग अगला ट्रायंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ अपने नाम से ही समझ जा रहा है कि किस तरह का ट्रायंगल होगा। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका। ट्रायंगल हैविंग एटलीस्ट वन एंगल इज एट 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीन एंगल में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पे होगा उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया है ए बी सी, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है, इसलिए आप लोग देख रहे हो बी का जो एंगल है वो हम लोग स्क्वायर करके छोटा सा बना के दिखा रहे हैं। ऐसे हम लोग यदि 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है तो ट्रायंगल के अंदर या किसी भी एंगल में यदि 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम दिखाना होता है अपने को तो एक गोल आर्क बनाते हैं। लेकिन इसमें 90 डिग्री है बी पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना के दिखा रहे हैं। और ये आप लोग ध्यान रखना, यदि कहीं भी आप लोग कोई भी सम्स में या बुक में देखते हो इस तरह का स्क्वायर बनाया हुआ किसी भी एंगल पे, तो आप लोग समझ जाना कि वो 90 डिग्री है, क्योंकि कभी कभी नहीं लिखा रहता है, इसलिए मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ। तो आई होप ये वाला ट्रायंगल भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब अपने अगला ट्रायंगल देखते हैं। तो यहाँ पे है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसमें। अ ट्रायंगल हैविंग एटलीस्ट मोर देन 190 डिग्री एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक भी यदि अपने को ऑब्ट्यूस एंगल दिखता है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और ऑब्ट्यूस एंगल का ही मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया, यहाँ पे कोई भी आप लोग ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री से मोर देन कुछ भी एक एंगल मिल जाएगा, यदि 91 भी मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। बस शर्त ये होगा कि जो तीन एंगल होता है एक ट्रायंगल में, तीनों को जोड़ के 180 डिग्री ही आना चाहिए। और ये हम लोग यदि कोई भी रैंडमली एक कॉपी में पेंसिल से या पेन से एक ट्रायंगल बनाते हैं और तीनों को प्रोटेक्टर से मेज़र करके यदि ऐड करते हैं, यदि सभी का सभी लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, स्केल से मेज़र किया हुआ, मतलब आई मीन स्केल से बनाया हुआ लाइन होगा, तो वो ऑफकोर्स 180 डिग्री ही टोटल एंगल आएगा। आप लोग खुद से घर में चेक कर सकते हो इस चीज़ को। तो फाइनली अब तक हम लोगों ने छः तरह का ट्रायंगल, अलग अलग छः तरह का ट्रायंगल जितना भी बात किए थे अब तक, वो हम लोगों ने ब्रीफ में समझ लिया, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लिए, प्रॉपर्टी देख लिए, उसका डायग्राम के साथ में हम लोग किस किस तरह से एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है वो भी समझ लिए हैं। अब लेकिन एक और ट्रायंगल बच जा रहा है, वो तो आप लोग अब बोलोगे कि मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि अब तक तो हम लोग 6 क्लासिफिकेशन ही देखे थे, लेकिन ये 7वां कहाँ से आ गया। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये एक तरह का स्पेशल ट्रायंगल कह सकते हैं इसको आप लोग, क्योंकि
इसमें दो ट्रायंगल मिला के एक ट्रायंगल बनाया जाता है। आप लोग यदि नाम से देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे ट्रायंगल में समझ जा रहा है कि आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी भी होगा और राइट एंगल ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी होगा। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल एंड वन राइट एंगल इज नोन एज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड इक्वल होना चाहिए, जो कि मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, और उसके साथ साथ एक राइट एंगल होना चाहिए, वो मेरा राइट एंगल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम में देखते हैं जो मैंने यहाँ पे लिया है ए बी सी। यहाँ पे बी पे मैंने 90 डिग्री बनाया है और बी सी पे आप लोग देख सकते हो एक डैश है और ए बी के ऊपर भी एक डैश है, जिससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, राइट। और जो मेरा ए सी होगा वो मेरा यहाँ पे अनइक्वल पोर्शन होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, यदि आप लोग को पता हो तो। यहाँ पे ए सी को यहाँ पे हाइपोटेनस बोला जाता है, बी सी को बेस बोला जाता है, और यहाँ पे ए बी को परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी पे मेरा 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ। और मैं आप लोग को एक चीज़ ये भी बता देना चाहता हूँ कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी लेंथ का हम लोग ट्रायंगल बना ले, मतलब कि दो साइड कोई भी मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर हम लोग लिए, और एक जो हाइपोटेनस वाला साइड होगा, जो अनइक्वल पोर्शन होगा मेरा, उसको हम लोग उससे थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये जो भी है। लेकिन जो तीनों एंगल बनेगा यहाँ पे, वो तीनों का तीनों एंगल इसमें फिक्स ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक तो 90 डिग्री होगा ही, तो यहाँ पे हम लोग बी पे लेके रखे 90 डिग्री एंगल, और दो जो बचेगा यदि हम लोग उसको गौर से देखें तो टोटल कितना होता है ट्रायंगल के अंदर, 180 डिग्री होता है, राइट। और इसमें से एक एंगल अपने देख ले रहे हैं कि 90 डिग्री का ऑलरेडी है, तो बच गया कितना गया यहाँ पे, 90 डिग्री और बच गया। और ये भी एक चीज़ जानते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कि जिस दो इक्वल लाइन से यहाँ पे दो एंगल बनता है, वो दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है। तो 90 को यहाँ पे इक्वली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री और 45 डिग्री आने वाला है। तो यहीं से हम लोग ये समझेंगे कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल मेरा फिक्स होता है। ठीक है, एक 90 डिग्री, एक 45 और तीसरा भी 45, और इसके साथ दो साइड्स तो इक्वल होता ही है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिग्नोमेट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और भी जगह पे आप लोग को मिलेंगे इस तरह के ट्रायंगल देखने के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के रखना, एक स्पेशल तरह से, जैसे मैंने बताया, इसको एक स्पेशल ट्रायंगल बोल सकते हैं। यदि आप लोग इसको इग्नोर करोगे और इस तरह का ट्रायंगल यदि सम्स में आ जाता है, तो आप लोग को मे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जान लेना होगा, इसका जो प्रॉपर्टी है कि टू साइड्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझ लेना कि एक 90 डिग्री है तो दो जो बचा है वो दोनों ही मेरा इक्वल होगा, 90 डिग्री वाला मेरा फिक्स है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। और इससे रिलेटेड कोई भी सम्स आएगा यदि आप लोग एग्जाम में या कहीं भी आप लोग सॉल्व करो घर में भी खुद से, तो आई होप आप लोग कर पाओ इस तरह का सम्स, मतलब इससे इस ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी सम्स आता है तो आप लोग कर पाओ, और इसलिए मैंने ये अलग से बता दिया है। तो फाइनली अब जाके पूरा तरह से 6 का 6 जो पहले देखे थे क्लासिफिकेशन वो कंप्लीट हुआ, और ये जो एक अलग से ट्रायंगल है वो भी एक कंप्लीट हो गया। तो फाइनली ये वाला पार्ट भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए, मतलब ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट किए। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड लोग के साथ ये वीडियो को, और हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना आप लोग, क्योंकि मैथ से रिलेटेड मैं आगे और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज ही बनाऊँगा। और ये टर्म्स की, जैसे अभी एक टर्म्स देखे ट्रायंगल के ऊपर, एक टर्म ट्रायंगल है ज्योमेट्रिकल शेप, उसके ऊपर मैंने पूरा तरह से एक्सप्लेन करके बताया। इससे रिलेटेड जितना फॉर्मूलाज होता है उसके ऊपर भी आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करके जरूर रखना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।